क्रोध जैसे भी हो हम उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको संभाल सकते हैं। वो हमारी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो आएगा, वो रिएक्शन में आता है तो आएगा, लेकिन हम उसे कैसे संभालें। तो पहला सूत्र तो ये है कि हम अपने आप को मॉनिटर करें, किस सिचुएशन में कैसे कहाँ हमें क्रोध आता है। एक बहुत अच्छी घटना है जिसको हम लोग के आजकल के टेनिस के महान खिलाड़ी हैं रॉजर फेडरर, उनके बारे में है कि जब वो ज़्यादा यंग थे तो उस टाइम पर उन्हें गुस्सा बहुत आता था और कई बार रैकेट फेंक देना और इस तरह की हरकतें वो करते थे और सिचुएशन बहुत हार्ड हो जाती थी। तो एक बार वो अपने मैच की रिकॉर्डिंग देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि अरे मैंने तो इस तरह की हरकत किया, और वो बाकी सारे लोग जो वहाँ थे वो कैसे रिएक्ट कर रहे थे उन्होंने देखा, तो उन्हें लगा कि अरे मैं इस तरह की बदतमीजी करता हूँ। और जब उन्हें इस बात का ज्ञान हो गया कि मैं इस तरह की हरकत करता हूँ तो उसके बाद उन्होंने इसमें सुधार किया और उसके बाद आप जानते हैं कि वो कितने प्रतिभाशाली खिलाड़ी। तो इसे फेडरर क्योर भी कहते हैं, जो फेडरर ने किया कि अपने आप को देखा और एनालाइज किया और इससे उनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ। तो जब भी आप कभी ऐसा देखें तो किसी बुद्धिमान आदमी से इस पर बात भी कर लें कि मैं गुस्से में कैसा करता हूँ, क्या करता हूँ, और अगर आप अनुभव करेंगे तो निश्चित रूप से एक बार जब संज्ञान माइंड ले लेता है, दिमाग को ये लग जाता है कि ये चीज़ ऐसे हुई है वो गलत है, तो फिर उसको सुधारने की प्रक्रिया में भी लग जाता है। दूसरा सूत्र ये है कि तुरंत एक्शन न करें। जैसे ही आपको क्रोध आना शुरू हो, ऐसा नहीं कि अभी क्रोध आया तुरंत उठा के कुछ मार दिया आपने, उसको कंट्रोल करने की, उसको थोड़ा सा टालने की कोशिश करें। ऐसा कहा जाता है कि ये जो 3 सेकंड का एक अंतराल होता है इसमें सबसे ज़्यादा रेस पैदा होता है, सबसे ज़्यादा तेज़ी से गुस्सा आता है, और अगर ये 3 सेकंड आपने संभाल लिया तो ये काम बन जाता है आपका। ऐसे में एक अच्छी सी बात यह है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में, पता नहीं अब ये कानून है कि नहीं, कि जर्मनी में सेना में एक कानून था और वो ये था कि अगर किसी से आपका झगड़ा हो जाता है और आप कंप्लेन करना चाहते हैं तो आप 12 से 14 घंटे पहले कंप्लेन नहीं कर सकते, 14 घंटे के बाद आप उस बात का कंप्लेन करें। अब ये कितनी साइकोलॉजिकल बात है। 12 से 14 घंटे के अंदर ये पता चल जाता है कि आपको कंप्लेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसमें उस व्यक्ति का कितना दोष था और आपका कितना दोष था। तीसरा सूत्र ये है कि बहुत ज़्यादा जजमेंटल नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा लगता है ना कि कोई चीज़ ऐसे होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए, और आपने एक फॉर्मेट बना रखा है। अगर वो फॉर्मेट से कोई चीज़ डेविएट करती है, आप कोई फॉलो नहीं करता, तो आपको रिएक्शन होता है, आपको गुस्सा आता है। आपने एक नियम बना लिया, ऐसा होना चाहिए, अगर वो नियम नहीं फॉलो होता है तो रिएक्शन होता ही। अब ऐसे ही देखिए, दुनिया हमारी और आपकी तो बनाई हुई है नहीं, दुनिया तो जिसको बनानी थी बनाई, जैसे बनी है। अब उसमें हमको एडजस्ट करना है। आप ऐसे भी सोचें कि बहुत सारे जैनी लोग जो हैं वो शाकाहारी होते हैं, बहुत सारे बंगाली लोग जो हैं वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो अगर उनकी दृष्टिकोण से उन्हें देखेंगे तो गलत लगेंगे और उनकी दृष्टिकोण से इन्हें देखेंगे तो गलत लगेंगे, इसको लेकर रिएक्शन हो सकता है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप एम्पैथाइज करेंगे, अगर दूसरे के तरीके से सोचेंगे, तो आपको लगेगा कि अब वैसी परिस्थिति में वो पैदा हुए हैं, उनका कल्चर ऐसा है, उनका एटीट्यूड ऐसा है, उनका बिहेवियर जो है वो ऐसा है, तो इसलिए वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, और मेरा ऐसा है तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो जब इस तरह से आप सोचते हैं तो आपको लगता है कि इसमें रिएक्शन शो करने की ज़रूरत नहीं। ऐसा ही एक बार अब्राहम लिंकन के साथ हुआ। उन्होंने एक सज्जन को जनरल बनाया और उन्हें ऐसा लगता था कि ठीक से काम नहीं हो रहा है, जितनी जीत उनको चाहिए थी वैसी नहीं मिल रही है, और बार बार ऐसी सूचनाएं आ रही थी जिससे लिंकन को लग रहा था कि अब मुश्किल हो जाएगी और उनका हारना तय है। तो इतना ज़्यादा गुस्से में लिंकन थे कि उन्होंने एक पत्र लिखा जिसमें बहुत सारी बातें ऐसी लिखी जो कम से कम उस जनरल को तो हर्ट करती हैं निश्चित रूप से। लेकिन लिखने के बाद लिंकन ने क्या किया, लिखने के बाद लिंकन ने उस पत्र को रखा और भेजा नहीं। वो थोड़ा टहलते रहे और दोबारा आकर उन्होंने उस पत्र को पढ़ा। तो जब उन्होंने उस पत्र को पढ़ा, उस लेटर को देखा, तो उन्हें लगा कि अगर ये लेटर जो मैं लिख रहा हूँ उस जनरल को मिलेगा तो उसे कितना दुख पहुँचेगा। वो जिस परिस्थिति में बैठा है, जिस परिस्थिति में वहाँ काम कर रहा है, वो हज़ारों लोगों की लाशें रोज़ देखता होगा, रोज़ लड़ाई हो रही होगी, कराहों से भरा हुआ माहौल होगा। ऐसे में उसका माइंडसेट कैसा होगा। मैं यहाँ राष्ट्रपति भवन में बैठा हूँ और प्रेसिडेंट हाउस में बैठकर मैं दुनिया भर के डायरेक्शन देते जा रहा हूँ, लेकिन क्या मैं सोच रहा हूँ कि वो कैसी परिस्थिति में वहाँ पर है। ऐसी सिचुएशन में उसको जो ठीक लगा होगा उसने किया होगा। लिंकन ने वो लेटर किनारे रख दिया और उसे भेजा नहीं। तो लिंकन ने क्या किया, उसकी परिस्थिति में जाकर सोचने की कोशिश की कि अगर वो वहाँ होते तो क्या हो सकता था, या वो व्यक्ति जो कर रहा है वो किस हद तक अपनी परिस्थिति के हिसाब से सही कर रहा है।